रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयां का मौजू है मकाम और मंज़लत जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर अतहर हैं और वो इस कदर अजीम मकाम और मंजिलत रखती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ज़ुबान मुबारक से इरशाद हुई हुई हर ख्वाहिश को फ़ौरन पूरा फरमा देता है। और जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का इस्म मुबारक दुआओं की कबूलियत के लिए बेहतरीन इस्म आज़म है। वो दुआएं कि जिनमें जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वसीला शामिल होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन दुआओं को कभी भी अपने बारगाह से खाली नहीं लौटाता। और वो लोग जो कि हज़रत जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता दे के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हाजात के पूरा होने की दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मकाम और मंज़िलत और अज़मत के सदक़े में लोगों की जायज़ हाजात को पूरा फरमा देते हैं। किताब रेहान शारिया में और किताब खसाइस जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और किताब मजालिसुल मुत्तक़ी में एक रवायत मौजूद है कि जिसके मुताबिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं। जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर रही और सख्त गिरिया करती हैं और शदीद बीमार हो चुकी हैं और बिस्तर पे हैं कि इसी असना में इमाम मुत्तक़ी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आपके पास आते हैं और कहते हैं कि या सैयदा, आपका दिल इस वक्त किस चीज़ पे चाह रहा है, आप मुझसे बयान फरमाएं, मैं वो आपके लिए लेके आता हूँ। जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इमामुल मुत्तक़ी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इसरार किया और कहा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे उस चीज़ के बारे में बताएं कि जो आपका इस वक्त दिल चाह रहा है, मैं आपके लिए लेके आता हूँ ताकि आपकी तबीयत में कुछ बेहतरी आए। जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि मेरे बाबा ने मुझे मना किया था कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से किसी भी ऐसी चीज़ की तमन्ना और ख्वाहिश मत करना कि जिसको शायद वो पूरा ना कर सकें और फिर वो अपना इस पूरा ना करने की वजह से तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो, लिहाजा मैं आपसे कुछ नहीं चाहती। इमामुल मुत्तक़ी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आपको अपने हक़ की कसम दे के कह रहा हूँ कि आप मुझसे बयान फरमाएं कि इस वक्त आपका दिल किस चीज़ पे चाह रहा है। जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि अगर आप इस वक्त मुझे अनार ला दें तो मेरा दिल बहुत खुश होगा, यानी बीमारी की हालत में अनार मेरे लिए बहुत मुफीद है। इमामुल मुत्तक़ी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जब बीबी की ख्वाहिश सुनी तो फ़ौरन अपने घर से निकले और बाज़ार में आए हैं और अनार के मुतालिक लोगों से पूछने लगे हैं। लोगों ने ये कहा कि अब तो अनार का मौसम गुजर चुका है, मगर हाँ, कुछ अरसा पहले एक यहूदी के घर में देखा गया है कि ताइफ से अनार के कुछ दाने लाए गए हैं। उस यहूदी का नाम शमून था। रवायत में है कि इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उस यहूदी के घर पे गए हैं और दस्तक दी है। जब वो बाहर निकला तो उसको कहने लगे कि मुझे पता चला है कि ताइफ से कुछ अनार तुम्हारे घर आए हैं, अगर तुम्हारे पास मौजूद है तो उनमें से एक अनार मैं अपने मरीज़ के लिए लेके जाना चाहता हूँ, मुझे दे दो। यहूदी ने ये कहा, ये सुना तो कहने लगा कि वो तो तमाम अनार बिक चुके हैं और मेरे घर में सब कुछ मौजूद नहीं है। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो कि इल्म इमामत और इल्म ग़ैब रखते थे, वो फ़ौरन कहने लगे कि तुम अपने घर में जाके देखो, हो सकता है कि अनार का एक दाना मौजूद हो, मगर ये कि तुम्हें उसके मुतालिक इल्म ना हो। शमून यहूदी ये कहने लगा कि नहीं, मेरे घर में कोई भी अनार का दाना मौजूद नहीं है। इसी असना में रवायत ये बताती है कि शमून यहूदी की बीवी दरवाजे पे आई और जब उसने देखा कि इमाम अली इसरार कर रहे हैं और शामून इनकार कर रहा है तो फ़ौरन कहने लगी कि हाँ, अनार का एक दाना मेरे पास मौजूद है, वो मैंने अपने लिए छुपा के रखा था, मैं अनार का दाना वो अभी लेकर आती हूँ। जब उसकी बीवी अनार का दाना लेके आई, इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने वो अनार लिया और 4 दरहम उस अनार की कीमत अदा की। शमून कहने लगा कि इस अनार की कीमत तो फ़कत 1 दरहम है, आप 3 दरहम ज़्यादा दे रहे हैं। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी बीवी ने इसको ज़ख़ीरा करके रखा था क्योंकि वो मुनाफा चाहती थी, लिहाजा ये 3 दरहम उस मुनाफे के हैं। आप उस यहूदी के घर से अनार लेके अभी कुछ आगे ही गए थे कि फ़ौरन एक सदा आपके कानों में आई। आपने जैसे मुड़ के देखा तो वो वहाँ पर एक बीमार ज़ख्मी मुसाफिर लेटा हुआ था जिसकी हालत बहुत गैर थी और उसको सख्त बुखार था। आपने फ़ौरन उसके सर को अपनी गोद में रखा और उसका चेहरा साफ किया और पूछने लगे कि तुम कौन हो, किस कबीले से हो और ये तुम्हारी हालत क्यों हुई।
وہ مسافر یہ بیان کرنے لگا کہ میں مدینے کا ہوں اور میں نے سفر کا آغاز کیا ہے کیونکہ میں مقروض ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ شاید کوئی میرا قرض ادا کرنے کی ہمت رکھتا ہو تو وہ میری مدد کرے، مگر یہ کہ میں بیمار ہو گیا اور اس طرح سے میں زخمی ہو گیا۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں بیمار ہوں تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ کے ہاتھ میں جو انار ہے آپ وہ مجھے دے دیں۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس انار کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ اس کو کھلا دیا۔ جب آپ ایک حصہ اس کو کھلا چکے تو وہ کہنے لگا کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ انار کا دوسرا حصہ بھی مجھے دے دیں۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انار کا دوسرا حصہ بھی اس مسافر کو کھلا دیا اور یہ سوچنے لگے کہ اللہ رب العزت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کوئی بہترین وسیلہ پیدا کرے گا، لہٰذا اس وقت یہ مسافر ہے، اس کو اس انار کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے وہ سارا کا سارا انار اس مسافر کو کھلا دیا۔ اب جب آپ اس مسافر کو وہ انار کھلا کے واپس گھر کی طرف چلے ہیں تو دل ہی دل میں مغموم ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ساری زندگی میں ایک ہی چیز مجھ سے طلب کی ہے اور وہ بھی میں ان کے لیے نہ لا سکا۔ اسی کشمکش میں آپ اپنے دروازے پہ موجود ہیں کہ سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بستر پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے انار کا ایک بڑا طبق موجود ہے کہ جس میں بہترین انار موجود ہیں اور آپ اس کو تناول فرما رہی ہیں۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور فوراً آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے سیدہ یہ انار کہاں سے آئے ہیں؟ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ابھی آپ گھر سے نکلے ہی تھے کہ میری طبیعت میں بہتری آ گئی اور میں نے یہ آواز سنی کہ دروازے پہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے فضا یہ انار لے جاؤ اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دو، کہو کہ یہ انار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان کے لیے بھجوائے ہیں، لہٰذا یہ وہی انار ہیں جو آپ نے میرے لیے بھیجے ہیں۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب ان اناروں کی جانب دیکھا تو ان کو دنیا کا نہ پایا، یعنی وہ انار دنیا کے نہیں تھے بلکہ جنت سے اللہ رب العزت نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھجوائے تھے۔ عزیزان محترم، اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جو کہ دختر اطہر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا مقام اور منزلت اس قدر بلند ہے کہ اگر وہ کوئی چیز اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتی ہیں تو اللہ رب العزت ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور یہی منزلت اور مقام ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کہ جس کو اگر مسلمان سمجھ لیتے تو پھر اللہ رب العزت اپنی رحمتیں اور نعمتیں ان پہ عطا کرتا اور ان کو بہترین اس دنیا کی زندگی بھی عطا کرتا اور آخرت میں بھی ان کے لیے ایک بہت بہترین صلہ ہوتا۔ مگر افسوس کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو نہیں پہچانا گیا، ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے اور ان کے حقوق کو پامال کیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔